एक दफ़ा शौहर अगर बीवी का मुजरिम बन जाए ना, सारी ज़िंदगी वो उसके सामने आँख उठा नहीं पाता। क्या ये मोहब्बत है या सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं? दरहकीकत करना सब चाहते हैं, कर नहीं पाते। मर्द है, मर्द इस तरह के काम करते हैं। लड़कियों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा अपने लड़के को वो चीज़ दे दी जो शादी के बाद उसको मिलनी थी, तो आप भूल जाएं कि वो आपसे शादी करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क एंड वाइट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, डाइवोर्स की रेशो का डे बाय डे बढ़ जाना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी बढ़ना, ये क्या वजह है? क्या मोहब्बत है या फिर पॉर्न मूवीज़ के जो एक कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजूहात हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्जील, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या रीज़न्स हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं और जिस तरह से पॉर्न मूवीज़ का कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, मोहब्बतें, डिज़ायर्स, ये इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया। सर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो मेजर रीज़न क्या है? क्या नीड का कंप्लीट ना होना है या कुछ और? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लोग दो वजह से चलाते हैं। पहली वजह ये होती है कि आपकी वो सारी चीज़ें जो कि आपसे कमिटमेंट की जाती है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ कर दूँगा। पता ही लगता है शादी की बात कि वो अपने अब्बा या अपनी अम्मा के सामने उसकी आवाज़ नहीं निकलती। तो जो एक ऑरा होता है जो अरेंज या लव मैरिजेस के अंदर, अब अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जी। अरेंज की मैरिज के अंदर भी साल 2 साल आपके पास टाइम होता है, वो पूरी तरह लव या फिर फिजिकल रिलेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होते हैं। लेकिन वादे और ओवर एक्सपेक्टेशंस और अंडर डिलीवरी, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि औरत को वो चीज़ डिलीवर ही नहीं हो पाती जिसको सोच सोच के उसने उस बंदे से शादी की होती है। शादी के बाद वो सारे लोग जिसको उससे शादी नहीं करनी, उसको इस तरह के आश्रय करवाते हैं कि वो दोबारा अपनी फैंटेसी जोन में चली जाती है। यार मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो ये करना था। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत कम। औरतों को मैं आपको पूरे वसूफ से ये बात बता सकता हूँ कि वो बिल्कुल ब्रोक आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार लेंगी अगर वो आदमी उन्हें रिस्पेक्ट प्रॉपर दे रहा हो, अगर वो आदमी उनकी फिजिकल ज़रूरतों को पूरा कर रहा हो, अगर वो आदमी उनकी बेसिक जो फाइनेंशियल मोटिवेशन वाली चीज़ें उनको पूरा कर रहा हो, तो औरतों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे मर्द जिम्मेदार होते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि वो सारे मर्द जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिनको ये लगता है कि उनकी बीवियां या उनकी गर्लफ्रेंड्स या उनकी मंगेतरें उनके साथ होने के बावजूद यहाँ वहाँ जा रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह वो खुद होते हैं। क्योंकि वो वक्त जो उनको देना चाहिए, दर हकीकत वो किसी और को चेस करने में ज़ाया कर रहे होते हैं, लेकिन ब्लेम हमारी सोसाइटी में सिर्फ औरत को दिया जाता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि लव मैरिज जो है वो नाकाम होती है और बहुत ज़्यादा मसला जो है वो मर्दों के हवाले से होता है। क्या मामलात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बीवियां जो हैं वो अपने हस्बैंड को जो है वो देखना पसंद नहीं करती, या फिर मर्द जो है बाहर मुंह मारते हैं? मैं आपको उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ, और ये बात आपको और कोई कहेगा नहीं। जी। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मिलने जाते हैं, जो डेटिंग कल्चर हमारा है, आप अपने बेहतरीन कपड़ों को तंजीब करते हैं, आप बेहतरीन परफ्यूम्स लगाते हैं, आप पूरी तरह सेट होकर उससे मिलने जाते हैं, मर्द हो या औरत, बड़ा मेंटेन करके जाते हैं। शादी के बाद उस औरत या मर्द को जब पता लगता है कि ये तो गंदा है, ये तो अपने कपड़े चेंज नहीं करता, ये तो अगर उसके साथ सोबत अख्तियार करता तो उसके बाद नहाता नहीं है, तो उसके दिमाग में जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है ना, वो टूट जाता है। आप या मैं अपनी बात करता हूँ, लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो सबसे फारिग कपड़े हैं ना, वो अपने घर में पहन के रखते हैं। क्या वो कपड़े बाहर पहन के वो जाते हैं? वो कपड़े जो वो अपने पड़ोस में भी पहन के न जाए, वो कपड़े आप अपने शौहर या बीवी के सामने पहन के रख रहे होते हैं। मर्दों की फितरत में ये चीज़ है कि उन्हें खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, और औरतों की फितरत में ये है कि उन्हें ऐसे मर्द अट्रैक्ट करते हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सकें। ना, प्रोटेक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उसके वाकई करना चाह रहा। लेकिन अगर आप एक खातून है तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि अपने शौहर के सामने कम से कम इतना मेकअप, इतनी खुशबू, इतने कपड़े अच्छे पहन लो जो कि आप किसी पड़ोसन के सामने पहनने की कोशिश करोगे। फिर देखो कभी भी ऐसे प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बहुत ही अपने आप को मेंटेन रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हस्बैंड जो होते हैं, उनके शोहर जो होते हैं, वो बाहर अफेयर्स चला रहे होते हैं, उनको मोहब्बत भी हो जाती है और फिर मोहब्बत के बाद शादी भी करना चाहते हैं। क्या कहेंगे कि ये फिर भी इफ़ेक्ट करता है? और दूसरा ये कि मोहब्बत अगर हो जाती है तो क्या ये मोहब्बत है या सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं? देखिए, इसमें ना दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि हमारी सोसाइटी में हर मर्द के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मुझे 4 शादी करने की इजाज़त है। हर चीज़ इजाज़त के साथ कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आपको मीट करना पड़ती हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये हरगिज़ डिफेंड नहीं करूँगा कि जी मर्द तो होते ही अच्छे हैं। कुछ औरतें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी होती हैं कि मर्दों को वो औरतें रास नहीं आती, और उसकी वजह से फिर वो जाके उल्टे सी जगह में मुंह मार रहे होते हैं
और एंड में जूते खाने के बाद मैंने ऐसी ज़िंदगी में बहुत से केसेस देखे, मैं डील करता हूँ, वही मर्द दोबारा अपनी बीवी के पास आते हैं अपनी बीवी के मुजरिम बन के। और एक दफ़ा शौहर अगर बीवी का मुजरिम बन जाए ना, सारी ज़िंदगी वो उसके सामने आँख उठा नहीं पाता, ये मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे एक और भी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि क्या ये बात सच है कि बहुत सारी ख़वातीन और मर्द हजरात जो हैं, कपल्स जो भी हैं, वो बेडरूम जो है वहाँ पे अपने बेडरूम इस सेक्सुअल डिज़ायर के हवाले से वो मुतमिन नहीं है? क्या वजह है और क्यों? क्या ये भी वजह है मैरिटल अफेयर की? देखिए, ये एक बहुत सॉलिड आपने सवाल मुझसे पूछा है और दिस इज़ वेरी ट्रू। आप जब शादी करते हैं तो बैक ऑफ योर हेड आपको पता होता है कि मेरी फिजिकल नीड्स अब पूरी होंगी। अब आज के ज़माने में जहाँ पे लड़के और लड़कियों की शादी होती 30-35 साल पे है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लड़का किसी उल्टे सीधे काम में नहीं पड़ेगा? बाय द टाइम उसकी शादी होती है, उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ उसकी डिज़ायर्स को पूरी कर सके, या उसकी बीवी की अपनी कंडीशन ये होती है कि उसको दिल ही नहीं करता कि उसका शौहर उसके करीब आए। प्रॉब्लम ये है कि यंग एज में शादी होनी चाहिए, और इसीलिए रब ताला की ज़ात ने ये चीज़ क्लियर इरशाद की है कि अगर बच्चा आपका बालिग हो जाए और आप उसकी शादी ना करें और वो गलत काम करे, आपको भी गुनाह में बराबर का हिस्सा दिया जाता है। और ये बहुत गहरी बात है, अगर हम इस पर गौर कर लें तो हमारे आधे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा सर, ये सेटिस्फेक्शन का ना होना भी मैटर करता है? सेटिस्फैक्शन का ना होना बिल्कुल मैटर करता है, इसीलिए हमें ये चीज़ मिलती है। और हमारा लॉ, हमारा रिलीजन दोनों ये बात करते हैं कि अगर एक औरत अपने मर्द से सेटिस्फाई नहीं है तो खुला तलाक का मुतालबा कर सकती है, और इससे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। अच्छा सर, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात की जाए तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ भी आते हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, और जिस तरह की डेट पॉइंट चल पड़ा है और शादी से पहले फ़िज़िकल रिलेशनशिप चल पड़े हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हम जो कपल्स होते हैं वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाते। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे? एक ही मोहब्बत में शर्तें नहीं होती कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये कर जाऊँगा। ठीक। मोहब्बत जो है ना, उसमें हमेशा आप बेलॉस रहते हो। फाइनेंशियल मोटिवेशन या डीमोटिवेशन की वजह से अगर कोई कपल एक दूसरे से ब्रेकअप करता है तो मेरे हिसाब से मोहब्बत कभी थी ही नहीं। उसको कुछ चाहिए था तो वो उसके पास आया, उस लड़की को कुछ चाहिए था तो वो उसके पास आई। अगर वो चीज़ नहीं मिली तो ज़िंदगी आपकी ख़राब हो गई। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके पैसे की वजह से, शक्ल की वजह से, अपनी औलाद जितनी भी बदशक्ल हो, वो दूसरे के खूबसूरत तरीन बेटे से ज़्यादा आपको प्यारी होती है, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत होती है। जब आप मोहब्बत कर लेते हैं तो गुर्बत, शक्ल, उस शख्स का रवैया, उसकी जीन्स, किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अफेयर चलाने से पहले ना तो हम मज़हब देखते हैं, ना सेक्स देखते हैं, ना कास्ट देखते हैं, ना कुछ और। लेकिन जब शादी की बात आती है तो हर चीज़ की आपस में इंक्वायरी की जाती है, सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, और यहीं से क्लैश बनना शुरू हो जाता है। जैसे सर, वो अमूमन देखा गया है कि बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। अगर औरत का वेट बढ़ गया है, वज़न बढ़ गया है, तो भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। मर्दों का अगर फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है तब भी ये चीज़ देखी जाती है। हम क्या ये भी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं आपकी सेक्सुअल डिज़ायर में? देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हुए हैं जिनके नाम के एंड में आपका और आपके अब्बा का ख़ानदान का नाम जोड़ रहा है, और उसके बाद आपकी बेगम मोटी हो गई, तो क्या आप आर्डर श्वार्ज़नेगर हैं? आप अपने आप को तो देखें, लीड बाय एग्जाम्पल वाले काम करें ना। आप जिम जाना शुरू करें। देखिए, मैं ख़वातीन की नेचर, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, समझता हूँ। अगर शादी के बाद आपने अपने मसल बिल्ड करना शुरू कर दिए या आपने अपने आप को फिट करना शुरू कर दिया, आपकी बेगम के अंदर खुद ब खुद वो जज्बा आएगा। दूसरी बात ये, सुबह 5 बजे से आपके बच्चों को तैयार कराते 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 रात को 11 बजे तक वो आपके घर और आपकी खिदमत में लगी हुई है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट ना करें वो जिम जाएगी। आपने उसको वो टाइम दिया है, टाइम देंगे वो बिल्कुल काम करेगी। रात के खाने के बाद अगर 15 मिनट आप सिर्फ उसके साथ वॉक कर रहे हैं अकेले, जिसमें आप ये ना बोले अम्मी जी आप भी आ जाएं, आपके गोडों में दर्द है, तो आपकी बेगम साहबा ठीक हो जाएंगी, उनका मूड भी अच्छा रहेगा। आप केयर करें तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। दूसरा, एक और बात ऐड करना चाहता हूँ आपके सामीन के लिए। जिस तरह हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि जो उसका शौहर हो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसी तरह हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि जो उसकी बीवी है वो खूबसूरत हो। लेकिन खूबसूरती का मयार जो हमने बनाया हुआ है, गोरी चमड़ी, सिर्फ वो नहीं है। अगर आपको हुस्न देखना है तो हुस्न आपको अफ्रीका में भी मिलेगा, हुस्न आपको यूरोप में भी मिलेगा। क्या आप जानती हैं कि अफ्रीका के अंदर जो औरत जितनी मोटी होती है उसका रिश्ता जल्दी हो जाता है, जिसकी नाक जितनी चौड़ी होती है वो खूबसूरत कहलाती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नाक को पतला करना, मत्थे हो और बॉडी शेमिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, बॉडी शेमिंग सबसे पहले आपके घर वाले शुरू करते हैं, बाहर वाले नहीं। बच्चे में ज़रा सबको मसला है तो काला, लूला, लंगड़ा, काना, उसके माँ बाप ही, उसके बहन भाई उसका नाम ही रख देते हैं।
ज़रा सा किसी बंदे का पेट निकल के आ जाए, उसके अपने घर वाले उसको बोलेंगे मोटू, बबलू, पप्पू, ये कौन कर रहा है? तो जब आप खुद अपने बच्चों को तबाह कर रहे हो, तो बाहर जाके अगर कोई कुछ कहेगा तो वो समझ जाएगा कि यार मेरे तो घर वाले भी ये कहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर सोसाइटी, आपको घर से चेंज करना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जज़्बाती बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, और उसके अलावा अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पॉर्न मूवीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आपका एक तो कंटेंट इस तरह का है और अक्सर आप वीडियोस भी बनाते नज़र आते हैं, उस पे स्टूडेंट्स को समझाते हुए भी नज़र आते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके ब्रेन किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं? आपके ब्रेन से एक चीज़ निकलती है, डोपामीन। डोपामीन वो केमिकल है जो कि आपको खुशी का एहसास दिलाता है। जैसे लेट्स से आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं, अचानक आपको 10 लाख रुपए मिल जाए, तो आपका जो ब्रेन ट्रिगर होगा उसे डोपामीन कहते हैं। वही काम, वही चीज़, वही केमिकल आपका ब्रेन रिलीज करता है एवरी टाइम जब आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आता है या आप पॉर्न मूवीज देखते हैं। अब ना तो हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा कैरियर है, ना हमारे माँ बाप हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, ना कहीं से हमें सुकून मिल रहा है। तो सुकून मिलता ही हमें वहाँ उस 5-10 मिनट के लिए जो कि हम गलत काम में, गलत टाइम में गुजारते हैं। इसी वजह से लड़के अंदर से खोखले हो जाते हैं। लड़कियाँ, आप यकीन करें, मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं उसमें 70% मैसेजेस ख़वातीन के होता है, क्योंकि वो मुझे ये कह रही होती है कि सर हमसे गलती हो गई, अब हम फंस गए, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह इस मामले को आगे नहीं काटना है। प्लस हमारे जो उल्टे सीधे लोग यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली अनफॉर्चुनेटली ऐसी बहुत सी ख़वातीन और मर्द हजरात हैं जो सूडो किस्म के साइकोलॉजिस्ट बने हुए, और वो आगे औरतों को ही रगड़ रहे होते हैं। यहाँ पे बड़े मैंने लोगों को देखा कि जी और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसके 26 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। यहाँ पे ये बात बड़े वसूख से कही जाती है, लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात ने औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं रखा। बल्कि अगर आप सहाबा की ज़िंदगी देखें तो वहाँ ख़वातीन अक्सर बिज़नेस करती थी। गल्फ़ में आज भी औरतें बिज़नेस करती हैं और मर्दों से कमतर नहीं समझा जाता। तो जहाँ तक बात रह रही कि कोई शख्स इस वजह से उसको छोड़ दे या इस वजह से वो खोखला हो रहा है कि उसको 5 मिनट की खुशी मिल रही है, तो आपकी हेल्थ इज़ ऑलवेज योर चॉइस। तो सर, हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं पॉर्न कल्चर को, जो हमारे कपल्स को भी ख़राब कर रही हैं और बाकी चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर रही हैं? इवन के पहले तो कहते थे कि लड़के जो हैं वो अफेयर से, अब तो लड़कियां भी कहती है कि हमें हमारा दिल भर गया अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, हमने उनकी तरफ देखना तक नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब हम इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या एक हम हमारे देखने वालों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप कि हम इन चीज़ों से कैसे बचें? देखिए, 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये, शादी जल्दी करें। जब आपको लगे, माँ बाप को पता होता है कि बच्चा वॉशरूम में 5 मिनट से ज़्यादा क्या कर रहा है। हर बाप को पता होता है, हर माँ को पता होता है कि उसके बच्चे या बच्ची के अफेयर चल रहे हैं। उसके बाद मोबाइल कहाँ से आ रहा है, वो रात को किससे बातें कर रही है, वो रात को सो नहीं रही तो उसकी आंखें क्यों सूजी नहीं है। दूसरी बात ये कि आप किसी भी रिलेशनशिप पे जल्दी ना करें। और लड़कियों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा आपने लड़के को वो चीज़ दे दी जो शादी के बाद उसको मिलनी थी, तो आप भूल जाएं कि वो आपसे शादी करेगा। और फिर आप किसी मेरे जैसे साइकोलॉजिस्ट से पास आके ये पूछ रहे होंगे कि हमें अपनी हाइमन को रप्चर हो चुकी है, सही किस तरह करना है। सो डोंट डू दैट। आप और लड़कों को एक बात कहना चाहूँगा कि वो औरत जिसके साथ आप बेड शेयर करना चाह रहे हो, वो आपकी इज़्ज़त तो नहीं है, मगर अपने बाप की, अपने भाई की इज़्ज़त है। अगर एक लम्हे के लिए आप ये सोच लो कि वहाँ पे आपकी बहन हो और वो बंदा कोई और हो, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। यकीन करें, माशरे की आधी बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। बस फ़र्क इतना सा है, माएँ और धियाँ, वो कहते हैं ना, पंजाबी का एक मिसाल है कि मावा धियाँ सांझियाँ। तो हर औरत को उस नज़र से देखें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। थैंक यू सो मच। आपने लास्ट में इतना खूबसूरत मैसेज दिया कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।